एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सरला और 2 छोटे बच्चे थे। रामू की जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन उसका दिल ईमानदारी से लबरेज था। एक दिन रामू खेतों में काम करने जा रहा था। रास्ते में उसे एक चमकदार चीज दिखी। पास जाकर देखा तो एक सोने की अंगूठी थी, जिसके बीच में कीमती नीलम जड़ा था। रामू ने अंगूठी उठाई और सोच में पड़ गया। ये अंगूठी तो बहुत कीमती लगती है। अगर मैं इसे बेच दूं तो बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा निकल सकता है, लेकिन ये मेरा नहीं है, किसी का कीमती सामान है, उसे दुख होगा। वह अंगूठी को जेब में डालकर गांव के चौक की ओर चल पड़ा। वहां उसने जोर जोर से आवाज लगाई, सुनो भाइयों, किसी की अंगूठी गिरी है सड़क पर, सोने की है, बीच में नीला पत्थर है, जिसकी हो मेरे पास लेने आए। लोगों ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी गांव का सेठ रामलाल वहां से गुजरा। उसने रामू की बात सुनी और पास आया। सेठ रामलाल, अरे रामू, क्या चिल्ला रहा है? दिखा तो जरा, कैसी अंगूठी है? रामू ने अंगूठी निकालकर दिखाई। सेठ की आंखें चमक उठी। सेठ रामलाल, ये तो मेरी अंगूठी है, कल रास्ते में गिर गई थी, दे मुझे। रामू को सेठ की बात पर शक हुआ। उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी माफ करें, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि अंगूठी के पीछे क्या लिखा है, ताकि मैं यकीन कर सकूं कि ये आपकी ही है। सेठ सकपकाया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे लिखा क्या होगा? बस मेरा नाम होगा, या शायद कुछ और। दे दे, ज्यादा सवाल मत कर। रामू समझ गया कि सेठ झूठ बोल रहा है। उसने शांति से जवाब दिया, सेठ जी मैं गरीब हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। ये अंगूठी मैं उसी को दूंगा जिसकी होगी। अगर आपकी है तो बताइए पीछे क्या लिखा है। सेठ गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। रामू ने फिर से चौक में आवाज लगानी शुरू की। कुछ देर बाद एक युवक, जिसका नाम श्याम था, दौड़ता हुआ आया। वह घबराया हुआ लग रहा था। रामू भैया, आप अंगूठी की बात कर रहे थे, सोने की, नीले पत्थर वाली। हाँ बेटा ये रही, लेकिन पहले बता इसके पीछे क्या लिखा है। उसके पीछे माँ लिखा है। ये मेरी माँ की अंगूठी है। वह कल बाजार गई थी, शायद वहीं गिर गई। रामू ने अंगूठी पलटकर देखी। सचमुच उस पर माँ लिखा था। उसने मुस्कुराते हुए अंगूठी श्याम को दे दी। रामू, ले बेटा, ये तेरी माँ की अमानत है, ध्यान से रखना। रामू भैया, आपने मेरी माँ की आखिरी निशानी लौटा दी। ये उनके लिए बहुत कीमती है। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। रामू, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ईमानदारी का इनाम मेरे दिल की शांति है। जा अपनी माँ को खुश कर। श्याम ने रामू को गले लगाया और धन्यवाद देकर चला गया। श्याम के जाने के बाद रामू अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी सरला रसोई में रोटियां बना रही थी। बच्चों की हंसी की आवाज घर में गूंज रही थी, लेकिन सरला के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। रामू ने अंगूठी की सारी बात सरला को बताई। सरला, रामू, तुमने ठीक किया जो अंगूठी लौटा दी, लेकिन अगर तुम वो अंगूठी रख लेते तो शायद हमारी कुछ मुश्किलें कम हो जाती। बच्चों की स्कूल की फीस अभी बाकी है और राशन भी खत्म होने वाला है। सरला, मैं जानता हूँ हमारी हालत ठीक नहीं है, लेकिन किसी का हक मारकर जो मिले उसमें सुख नहीं। भगवान ने हमें मेहनत की ताकत दी है, हम उससे सब कुछ हासिल कर लेंगे। सरला ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अभी भी भारी था। अगले दिन सुबह रामू फिर से खेतों में काम करने निकल गया। रास्ते में गांव के कुछ लोग उसे देखकर उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। तभी श्याम का पिता, गांव का स्कूल मास्टर हरिप्रसाद, रामू के पास आया। हरिप्रसाद, रामू, मैंने सुना कि तुमने मेरी पत्नी की अंगूठी लौटाई। वो अंगूठी मेरी सास ने अपनी बेटी को दी थी। इसके लिए हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। रामू
हाथ जोड़कर। मास्टर जी, ये तो मेरा फर्ज था। आपका धन्यवाद मुझे शर्मिंदा कर रहा है। नहीं रामू, तुमने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ स्कूल चलो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। रामू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मास्टर जी के आग्रह पर उनके साथ स्कूल चला गया। रामू, ये मेरी और मेरी पत्नी की तरफ से छोटा सा तोहफा है। इसे रख लो, ये तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई में मदद करेगा। फिर उन्होंने रामू को एक छोटा सा लिफाफा दिया। रामू ने लिफाफा खोला तो उसमें कुछ रुपए थे। उसने विनम्रता से कहा, मास्टर जी, मैं ये नहीं ले सकता। मैंने अंगूठी इनाम के लिए नहीं लौटाई। हरिप्रसाद मुस्कुराते हुए, रामू, इसे इनाम मत समझो, इसे एक दोस्त की मदद समझो। तुमने मेरे परिवार की खुशी लौटाई, अब हमें तुम्हारे बच्चों की खुशी में हिस्सा लेने दे। रामू की आंखें नम हो गईं। उसने लिफाफा स्वीकार कर लिया और कहा, मास्टर जी, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनेंगे। उस दिन रामू घर लौटा तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने सरला को सारी बात बताई। सरला ने भी राहत की सांस ली और कहा, रामू, तुम सही कहते थे। ईमानदारी का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सही होता है। सेठ रामलाल, जिसने अंगूठी पर झूठा दावा किया था, रामू के घर आया। वह कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। रामू, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने लालच में आकर झूठ बोला। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे शर्मिंदा किया है। सेठ जी, जो हुआ उसे भूल जाइए। बस आगे से किसी का हक ना छीने। सेठ ने सिर झुकाया और चला गया। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। हर साल की तरह इस बार भी गांव के लोग उत्साह से मेले की तैयारियों में जुटे थे। रामू भी अपने बच्चों को मेला दिखाने ले जाना चाहता था, लेकिन घर की तंगी के कारण वह ज्यादा खर्च नहीं कर सकता था। फिर भी उसने सरला से कहा, सरला, बच्चों को मेले की खुशी से वंचित नहीं रख सकते। मास्टर जी ने जो रुपये दिए, उनमें से थोड़े से पैसे बच्चों के लिए मिठाई और झूले के लिए रख लेंगे। सरला मुस्कुराते हुए, ठीक है रामू, बच्चों को खुश देखकर मेरा मन भी भर जाएगा, लेकिन तुम भी मेले में कुछ मजा कर लेना। मेले का दिन आया। रामू अपने बच्चों छोटू और गुड़िया को लेकर मेले में गया। बच्चे झूलों और रंग बिरंगे खिलौनों को देखकर उछलने लगे। रामू ने उन्हें मिठाई खरीद दी और एक दो झूले भी झुलवाए। तभी रामू की नजर एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ किताबें और पुराने सामान बेच रहा था। रामू बच्चों को लेकर उस स्टॉल के पास रुका। बूढ़े व्यक्ति ने रामू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कुछ लेना है? ये किताबें बच्चों के लिए अच्छी हैं और ये पुरानी घड़ी भी ठीक हालत में है। रामू ने किताबें देखी, लेकिन उसकी नजर एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे पर गई, जो स्टॉल के कोने में रखा था। बाबा, ये डिब्बा क्या है? इसमें क्या रखा है? बूढ़ा व्यक्ति, अरे, ये तो बस एक पुराना डिब्बा है। मेरे दादाजी का था। कहते थे इसमें कुछ खास है, लेकिन मैंने कभी खोला नहीं। शायद कोई पुरानी चीज हो। लेना चाहो तो सस्ते में दे दूंगा। रामू को डिब्बा देखकर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने बच्चों की तरफ देखा, जो किताबों में व्यस्त थे। फिर उसने सोचा कि शायद ये डिब्बा बच्चों के लिए कुछ काम का हो सकता है। उसने थोड़े पैसे देकर डिब्बा खरीद लिया। घर लौटकर रामू ने डिब्बे को ध्यान से देखा। उसका ताला जंग खा चुका था, लेकिन थोड़ी मेहनत से वह खुल गया। डिब्बे के अंदर एक पुराना पत्र और एक छोटा सा चमड़े का थैला था। रामू ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। जो भी ये पत्र पढ़ रहा है, ये मेरी आखिरी इच्छा है। इस थैले में मेरे जीवन की कमाई का एक हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि ये किसी जरूरतमंद और ईमानदार इंसान के पास जाए। अगर तुम इसे पा रहे हो तो इसे अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। रामू ने थैला खोला तो उसमें कुछ चमकते हुए सिक्के और एक छोटा सा हीरा था। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने सरला को बुलाया और सारी बात बताई।
रामू, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या हम इसे रख सकते हैं? ये किसी और का है। सरला, पत्र में साफ लिखा है कि ये किसी ईमानदार और जरूरतमंद के लिए है, लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं रखूंगा। पहले गांव के मुखिया से बात करूंगा और देखूंगा कि इसकी सच्चाई क्या है। अगले दिन रामू पत्र और थैला लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने पत्र पढ़ा और थैले को देखकर हैरान रह गया। मुखिया: रामू, ये सिक्के और हीरा बहुत कीमती हैं। ये शायद गांव के पुराने जमींदार का हो सकता है, जो कई साल पहले बिना किसी वारिस के चले गए थे, लेकिन तुमने इसे लाकर फिर से अपनी ईमानदारी दिखाई। मुखिया जी, मैं चाहता हूं कि इसका सही इस्तेमाल हो। पत्र में लिखा है कि इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना है। मुखिया ने रामू की बात सुनी और गांव की पंचायत बुलाने का फैसला किया। पंचायत में यह तय हुआ कि इस धन का कुछ हिस्सा गांव के स्कूल को बेहतर बनाने के लिए और कुछ हिस्सा गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल होगा। रामू को भी बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ा सा हिस्सा देने का प्रस्ताव रखा गया। रामू, तुम्हारी ईमानदारी के कारण ही ये धन गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। तुम भी इसका कुछ हिस्सा ले लो, ये तुम्हारा हक है। मुखिया जी, अगर गांव के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी तो मेरे बच्चों का भी भविष्य बनेगा। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। रामू, उसकी पत्नी सरला और उसके दोनों बच्चे खाना खाने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में खाना खाकर वह सब सोने चले जाते हैं। सोने से पहले रामू सरला को सुबह की पंचायत की सारी बातें बताता है। सरला, आज जब सुबह में वे सब सामान मुखिया जी के पास लेकर गया तो उन्होंने देखा और बताया कि यह सब चीज गांव के पुराने जमींदार का हो सकता है, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था। और सारी की सारी पंचायत ने मेरा साथ दिया और मुझे उसमें से आधा धन भी दे दिया। आपने सही कहा था जी, ईमानदारी से काम करना ही अच्छा होता है। उससे हमें थोड़ा मिलता है, पर हम चैन से रह पाते हैं। अगर आप वे सामान वापस अपने पास रख लेते और अगर हम उस पैसे का इस्तेमाल करते तो लोग हमसे पूछते कि पैसे रामू तू कहाँ से लाया? अच्छा किया जी, आपने वह पैसे के बारे में गांव वालों को बता दिया। सरला, अब रात हो रही है, चलो हम सब सो जाते हैं, वरना कल सुबह उठने में देरी हो जाएगी और मुझे खेत में भी तो जाना है। रामू के इतना बोलते ही उसके बच्चे सरला और रामू सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही रामू के मन में एक विचार आता है। रामू अपने परिवार को बाजार लेकर जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक तांत्रिक मिल जाता है। हे तांत्रिक जी, आप कौन हैं? रामू, मैं बाजू के गांव से आया हूँ। उस गांव में तुम्हारी बहुत ही चर्चा हो रही है। मैं तुम्हारे जैसे एक आदमी को ढूंढ रहा था जो सच्चा दिल का हो, और वह तुम हो। मैंने कड़ी तपस्या के बाद एक मटका हासिल किया था जिसे तुम जो चाहो मांग सकते हो। वह मटका मैं तुम्हें देना चाहता हूं क्योंकि तुम एक सच्चे इंसान हो। इतना बोलकर तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और एक मटका अपने आप जमीन पर प्रकट हो जाता है। रामू, यही वह मटका है जिसे मैंने अपने कड़ी सिद्धि से प्राप्त की है। इससे तुम जो चाहे वह मांग सकते हो। मुझे पता है रामू, तुम जो भी मांगोगे लोगों के भलाई के लिए ही मांगोगे। तांत्रिक जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद ये जादुई मटका देने के लिए। अब मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं गांव में एक स्कूल बनवाना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। इस मटके से मेरा सपना पूरा हो जाएगा। इतना बोलकर रामू अपने घर लौट जाता है और तांत्रिक भी अपने गांव चला जाता है। रामू उस मटके को अपने घर लेकर आता है और सीधा एक बड़े से मैदान में चला जाता है। मटका, अगर तू जादुई है तो कृपया करके अपनी जादुई शक्ति से यहाँ पर एक पाठशाला बना दे, ताकि यहाँ के हर बच्चे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। रामू के इतना बोलते ही एक बड़ा सा स्कूल प्रकट हो जाता है। रामू यह सब देखकर खुश हो जाता है और उसका सपना भी पूरा हो जाता है।